चरखी दादरी में आज पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने भाजपा जिलाध्यक्ष किरण कलकल के आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और कल सोमवार से अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि प्री बजट चर्चा में मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों से सुझाव मांगे हैं और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शुरू से गुटबाजी जारी है, लेकिन पहले गुटबाजी छुपी हुई थी और अब कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों की भलाई के लिए कार्य किया जा रहा है। दादरी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी, उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हैं। हमारे और भी साथी आपस में मिलकर के सतपाल सांगवान जी किसानों के, गरीबों के, पिछड़े के, युवाओं के, महिलाओं के सबकी चिंता करते थे। हमने उनके साथ काम भी किया। मैं सांसद था, वो विधायक थे। कई बार मुलाकात होती थी। बहुत बड़े दिल के साथी रहे हैं सतपाल सांगवान जी, और बड़े प्रॉम्प्ट भी थे और कई बार राजनीतिक तरीके के, वो कहते हैं ना, नकल मारते हैं, जैसे मजाक करते थे। तो हमारा कई दफा आपस में मिले। आज उनको श्रद्धांजलि मैं यही कहूँगा परमपिता परमात्मा से, ऐसे सच्चे नेता को, इनका सारा जीवन लोगों की सेवा में, आम लोगों की सेवा में बीता है। किसानों के उत्थान के लिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। गरीबों के लिए कोई भेदभाव नहीं था उनके दिल में। ऐसे नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं पहुंचा हूं और परमपिता परमात्मा से यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। सेक्शन चला, क्या सेशन में परसों जो है, शुक्रवार से शुरू हुआ बजट सेशन के रूप में। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और अब कल से जो है अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा का जवाब देंगे और उसके बाद बजट आएगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री के नाते से, और बजट पर चर्चा होगी। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के लिए पूरी तैयारी की है। बतौर वित्त मंत्री के प्री बजट मीटिंग भी रखी, सभी विधायकों से चर्चा की और विधायकों के साथ साथ हर एक तबके से, चाहे वो व्यापारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, नौकरी करने वाले अपने कर्मचारी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग, हर एक तबके से उन्होंने चर्चा की है, सुझाव मांगे। और ये भी बात मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उन सुझावों पर विचार करके उनको बजट में डाला भी जाएगा। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस का अपना ये इंटरनल मामला है। विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस कहां स्टैंड करती है। हमेशा गुटबाजी में, कांग्रेस में गुटबाजी रहती है। अब उनकी गुटबाजी सड़क पे आ गई है। पहले गुटबाजी अंदर अंदर रहती थी। हमेशा कांग्रेस में, आप कभी भी उठा करके देख लो कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी रहती है। चल रही है, देखो उसमें गिरफ्तार किया है, तो जो भी जांच होने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा उसमें। अब तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का जितना ध्यान प्रधानमंत्री जी रखते हैं, इतना ध्यान कोई नहीं रख सकता, जितना प्यार वो करते हैं। और साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी, अब देखो 24 फसलों पर एमएसपी। अब छोटी सी बात देखो, किसान सम्मान निधि तो सरकार दे ही रही है, केंद्र सरकार। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहली बार एक ऐतिहासिक ऐसा फैसला किया है कि बुआई के समय में जो फसलें नहीं बोई गई थी, किसी कारण नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से
उन पर भी 2-2 हजार रुपए किसानों को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। हरियाणा से हरियाणा की बेटी है तो हरियाणा के लिए डबल खुशी की बात है। एक तो महिला और हरियाणा की बेटी, मान्य नहीं बेटी है, बहू भी होगी, जो बेटी होगी तो बहू तो कड़क जान हरियाणा की है। बहू और बेटी दोनों, चलो बेटी जब आ जाता है तो फिर सब कुछ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना सोचा है, जितना किया है, उसमें भी एक कदम है। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली देश की राजधानी है, मुख्यमंत्री बनाना बहुत बड़ी बात है। और मैं प्रधानमंत्री जी को भी, रेखा गुप्ता जी को तो हमने बधाई दी और पूरा हरियाणा भी गदगद है कि उनकी बेटी को स्थान मिला। धन्यवाद। निकाय चुनाव में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी है, चारों तरफ कमल का फूल जो है, पूरे देश में पूरा देश कमलमयी है। तो नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोहन लाल बड़ौली जी, मनोहर लाल खट्टर जी, इन सभी के नेतृत्व में निकाय चुनाव में कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी आएगी, लोगों के आशीर्वाद से, 36 बरादरी के आशीर्वाद से।